हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल सिविल। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले जहां भी होंगे सेफ और स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो खासकर डिप्लोमा वालों के लिए है। डिप्लोमा वाले 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट, डीएसएस का जिनका एग्जाम है, डीएसएस यानी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एग्जाम है 7 दिसंबर को। अब ये जो एग्जाम है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जितने भी लोग अभी यहाँ पे डिप्लोमा वाले हैं ना, वो जरा ध्यान से इस वीडियो को चिपक कर बैठ जाइए और सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको अच्छे मार्क्स इसके अंदर गेन करने, या फिर आप बिल्कुल उस तरह के स्टूडेंट हो जो आपको केवल पासिंग मार्क चाहिए, तो कैसे आप हासिल कर सकते हो, कुछ जरूरी टिप्स और एक प्लान आपके लिए है यहाँ पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, वो हम एक एक करके इस पूरे वीडियो में शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो, और अगर खासकर आपका डीएसएस का 7 दिसंबर को पेपर है तो, ठीक है। चलिए, और एक आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अपने बाकी जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं, उन तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, भला होगा आपका, ठीक है। चलिए, तो देखिए बेसिकली क्या है ना कि 7 दिसंबर को आपका एग्जाम है और 7 क्रेडिट है इस चैप्टर, इस पूरे सब्जेक्ट का। क्रेडिट कितना है? 7 क्रेडिट्स है, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका ये। और ज्यादातर लोग इसके अंदर कंफ्यूज है और बर्डन है उनके ऊपर बहुत ज्यादा सब्जेक्ट का कि कैसे इतने सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करें, कैसे याद रखें, क्या करें क्या नहीं करें, मतलब बहुत चीजें। और कई लोग ऐसे थे कि यार अभी टाइम टेबल आ जाने तो बाद में तैयारी शुरू करेंगे, ऐसे भी लोग हैं ना। तो ऐसे लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पासिंग मार्क तो आपके हो ही जाएंगे कैसे भी करके, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूं। और जो लोग स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ खास चीजें हैं। चलिए, तो पहली बात तो समझो कि जो भी आपका ये एग्जाम आने वाला है 7 दिसंबर को डिप्लोमा का डीएसएस वालों के लिए, वो जो एग्जाम है उसमें थियरी कितने मार्क्स की होगी और न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स की होगी, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपको केवल पास होना है, 23 मार्क्स लाने हैं आपको, तो पासिंग मार्क्स के लिए आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, कौन से चैप्टर्स छोड़ने चाहिए, स्किप मतलब उसको उनको ऑप्शन में निकाल देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए, कौन से चैप्टर ऐसे अगर आपको केवल पास होना है तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं थियोरीज की, तो थियोरी आपकी कितने मार्क्स की आ सकती है और कौन कौन से चैप्टर से आएगी, न्यूमेरिकल्स कौन कौन से चैप्टर से आएगी, और भी कुछ हमारी तरफ से मटेरियल है जो हम आपको आगे मैं बात करूंगा कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो वो सारी चीजें एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज थियोरी की, तो देखिए पेपर आपका कुल 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का पेपर है आपका, 70, ठीक है। इसमें से आपको पता होगा कि 14 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। 14 मार्क्स जो पहला सवाल होता है आपका, और वो होते हैं उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर देते हो अगर आप अच्छी तरह से, तो 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। और उस तरह से आपको 10 क्वेश्चन वो पूछते हैं, उसमें से कोई भी 7 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, जवाब उनके लिखने होते हैं, और आपके वो 14 मार्क्स के होते हैं। 7 क्वेश्चन मतलब एक सवाल जो है आपका 2 मार्क्स का गिना जाता है, ठीक है। ये तो 14 मार्क्स अलग हो गए। थियोरीज अब जो है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो कितने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो अब तक अगर हम पेपर्स को एनालाइज करें, जीटीयू के पैटर्न को एनालाइज करें, तो आप मान के चल सकते हो कि 20 से 25 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स की आपकी थियोरी आ सकती है। टू बी वेरी सेफ अगर आप करना है तो आप 20 मार्क थियोरी के मान के चलो। थियोरी जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि भाई टाइप ऑफ कनेक्शन लिख दो, रूफ ट्रस के टाइप बता दो, रूफ ट्रस के कंपोनेंट ड्रॉ कर लो, कुछ डेफिनेशन बता दो, ये रिवेट लाइन बता दो, बोल्ट वैल्यू बता दो। ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं सारे जो पूछे जाते हैं 3-3 मार्क्स के अंदर, तो ये आपको 20 मार्क्स तक टोटल पूछ सकते हैं पेपर में। इसका वेटेज मैं बता रहा हूं, ठीक है। प्लस अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो जो बचा वो न्यूमेरिकल, ठीक है, मतलब 36 मार्क्स। देखो 20 और 14, 20 कौन से थियरी के, 14 कौन से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के, तो ये 20 मार्क की। चलो मैं लिख के बताता हूं आपको यहां पर ताकि आपको याद रहे, ठीक है। आपकी जो थियरी है भाई वो है 20 मार्क्स की, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो है 14 मार्क्स के, और आपके जो न्यूमेरिकल्स हो गए वो हो गए 36 मार्क्स के। कुल मिला के आपके ये 70 मार्क हो रहे हैं। इस तरह से आप अपने पेपर को देख सकते हो, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, थियरी, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखो सवाल आता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कैसे करें, तो इसकी चिंता करने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस की एक फाइल देंगे जो रिपीटेडली पूछे गए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मैं आपको कुछ सवाल निकाल के दूंगा, उसमें से आपके चांसेस है कि 7 में से 5-6 तो
इजीली पूछेगी ही पूछेगी आपको, तो वो आप कर सकते हो। मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसकी फाइल अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, तो आप ले लीजिएगा। तो ये 14 मार्क आपके आराम से इसमें से आ जाएगी, ठीक है। 14 में से चलो पूरे नहीं तो कुछ तो आएंगे आपके, लेकिन मैं आपको मटेरियल इसका प्रोवाइड करूंगा, आईएमपी प्रोवाइड करूंगा। अब बात करते हैं थियोरीज की, तो थियोरीज के लिए भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको जो है कुछ आईएमपी थियोरीज दे दूंगा, उसमें से अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स इसके अंदर आप गेन कर सकते हो। थियोरेटिकली अगर बात करें तो ये 20 मार्क्स से अच्छे खासे मार्क्स आप गेन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी मेहनत कि आप कितनी थियरीज प्रिपेयर कर रहे हो। वो मैं आपको आईएमपी जो होगी थियरी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब ये दोनों चीजें हो गई। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। तो देखिए, असल बात वहां पर आती है, मुद्दा कहां पे आता है, सोचने का, स्ट्रेटेजी बनाने का, प्लान बनाने का, उन लोगों के लिए जो लोग केवल और केवल पास होना चाहते हैं। अब आखिर के 8-10 दिन बचे हैं, कितना बर्डन लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस सर आप इतना बता दो कि हम उसमें पास हो जाए, बाकी की हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो सुनो कान खोल के, ठीक है। देखिए, आपके पास कुल चैप्टर्स कितने हैं भाई? आपके पास कुल 8 चैप्टर्स हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बोल्टेड डिजाइन ऑफ, मतलब बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, लेसिंग, बैटनिंग एंड कॉलम बेस, पर्लिन एंड सिंपल बीम और स्टील रूफ ट्रस। ये आपके कुल मिला के 8 चैप्टर्स हैं। अब इन 8 चैप्टर्स को आप करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बर्डन महसूस हो, लेकिन क्योंकि आप इतना बर्डन नहीं लेना चाहते हो, आपको केवल पासिंग मार्क की जरूरत, 23 मार्क 25 मार्क आ गए, दैट इज इनफ, ठीक है। तो कैसे आप ला सकते हो, जरा इस पे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। देखो, सिंपल सी चीज है भाई, आपको क्या करना है, पहला जो सवाल, पहला जो आपका ये इंट्रोडक्शन है, ये तो पिक्चर से निकल जाता है, इसमें केवल थ्योरी आएगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे चैनल के ऊपर। तो न्यूमेरिकल की तो इसके अंदर बात ही नहीं आ रही है, मैं आप न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें नहीं आएगी, इसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह आएगा, तो मैं आपको वो थ्योरी के फॉर्म में यहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अब बात करते हैं बोल्टेड कनेक्शन। देखो, बोल्टेड कनेक्शन आप जरूर कीजिएगा, ऑप्शन में कौन से निकलेगी मैं आपको बता दो आगे, लेकिन बोल्टेड कनेक्शन को छोड़ना मत, बोल्टेड कनेक्शन कीजिएगा। बोल्टेड कनेक्शन का मिनिमम अगर मैं कहूं आपसे, कम से कम तो 3 मार्क्स का एक एग्जाम्पल आएगा ही आएगा, 3 मार्क का एक एग्जाम्पल, ये मिनिमम सी बात मैं कर रहा हूं। वैसे तो 2 उसके रखे ही होते हैं वहां पर, और में भी होते हैं, ऑप्शन में भी होते हैं, लेकिन 2 होते ही है। बट हम मान के चलते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई 3 मार्क का एक आपका बोल्टेड कनेक्शन से आएगा ही आएगा। अगर आपको वेल्डेड कनेक्शन को स्किप करना है, ऑप्शन में निकालना है, तो आप निकाल सकते हो बेझिझक, वेल्डेड कनेक्शन को निकाल दो। चलो, टेंशन मेंबर है, इसको मत निकालना, इसका एक जो है आपका न्यूमेरिकल 3 मार्क के अंदर जरूर आएगा, टेंशन मेंबर 3 मार्क। और देखो, बोल्टेड कनेक्शन में क्या है, बोल्टेड कनेक्शन में कुछ नहीं है, बस आपको जो शियर कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी निकालो, बोल्ट वैल्यू निकाल लो, दैट्स ऑल, वही है हमारा बोल्टेड कनेक्शन। बड़े सिंपल चीजें हैं। और एक जरूरी बात, जो लोग ये सब चैप्टर्स नहीं उनको आता, नहीं समझ में आता है, तो आप लोगों के लिए एक जरूरी चीज मैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूंगा कि इन टॉपिक के हिसाब से, टॉपिक वाइज में आपको वीडियो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, इनके हमारे चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको ढूंढना ना पड़े या फिर आपको परेशानी ना हो, इसलिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वाइज आपको मैं वीडियो वहां पर प्रोवाइड करूंगा, उनकी डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, आपको अगर टेंशन में बोल्टेड कनेक्शन सीखना है तो आप उस वीडियो पर क्लिक करो, बोल्टेड का 15-20 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लो और बोल्टेड कनेक्शन सीख जाओगे बड़े ही साधारण तरीके से, आसान भाषा में, ठीक है। तो ये बोल्टेड कनेक्शन वहां से सीख जाओ, और वहां से सीख जाओगे तो गारंटी है आप बोल्टेड कनेक्शन नहीं भूलोगे कभी भी। बड़े सिंपल से, बस 3 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, वो कर लिया आपने, 3 मार्क्स हासिल कर लो, है ना। अब बात करते हैं टेंशन मेंबर की। टेंशन मेंबर के अंदर कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल चीज है। टेंशन मेंबर के अंदर स्ट्रेंथ गवर्न बाय यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके बाद रप्चर और आपका जो है ब्लॉक शियर। 3 चीजें, 3 स्टेप्स होते हैं, 3 मार्क्स लेने आपको, बड़े सिंपल से स्टेप्स है वो भी। इसका भी वीडियो आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इतना कर लो तो आपके 3 मार्क कहीं नहीं गए, आराम से आपके झोली में 3 मार्क्स आ जाएंगे मस्के की तरह, ठीक है। ओके, तो ये देखो, बोल्टेड कनेक्शन करो, टेंशन मेंबर करो। कंप्रेशन मेंबर का बस एक ही फंडा है, कंप्रेशन मेंबर जो है एक फॉर्मूले पर टिका हुआ है, वो है पीडी इज इक्वल टू एई इंटू एफसीडी। इसका आपने अगर पूरा जो है तालमेल समझ लिया तो कंप्रेशन मेंबर आप लोगों के लिए हलवा है बिल्कुल, और इसके आप 3 मार्क बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। तो 3 मार्क, एक एग्जांपल इसका ले लो, एक एग्जांपल इसका आपको आ जाएगा, एक एग्जांपल इसका आ जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये सिंपल सी चीजें मैं बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से और बहुत सॉर्ट आउट करके आपको चीजें बता रहा हूं, ताकि आप पे ज्यादा बर्डन ना आए, ठीक है। ये भी आसान चैप्टर है, ये भी आसान चैप्टर है, ये भी आसान चैप्टर है, और एक आखिरी चैप्टर, ये दोनों को आप अगर पर्लिन स्किप करना चाहते हो कर दो, अगर आप लेसिंग एंड बैटनिंग स्किप करना चाहते हो कर दो, लेकिन स्टील रूफ ट्रस डू नॉट स्किप दिस चैप्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस एज पर योर एग्जाम, ठीक है।
तो स्टील रूफ ट्रस, अब स्टील रूफ ट्रस के अंदर पावर कितना है आपको, ये मिनिमम से मिनिमम मैं मान के चल रहा हूं, ये कम से कम जो है आपको 4 मार्क का एक एग्जाम्पल देगा ही देगा। और इसमें से चांसेस मैक्सिमम ये है कि 4 + 1 3 7 मार्क के एग्जाम्पल आए, इसके 7 मार्क के 2 एग्जाम्पल आएंगे इसके एग्जाम के अंदर आपके, एक 4 मार्क का अलग से आएगा और एक 3 मार्क का अलग से आएगा, लेकिन हम 4 मार्क का सेफ्टी पर्सपेक्टिव से मान के चलते हैं। तो 4 मार्क्स आपके इसके आ जाएंगे। आपने पर्लिन निकाल दिया, लेसिंग एंड बैटन निकाल दिया, और आपने जो है वेल्डेड कनेक्शन निकाल दिया। जिनको ये 3 का बर्डन नहीं रखना वो ना रखे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 3 चैप्टर्स को अपने सिलेबस से निकाल दो। अब मेहनत करो किसके ऊपर, बोल्टेड कनेक्शन के एग्जांपल्स के ऊपर, टेंशन मेंबर के एग्जांपल्स के ऊपर, कंप्रेशन मेंबर के एग्जांपल के ऊपर, और स्टील रूफ ट्रस। स्टील रूफ ट्रस के अंदर कुछ नहीं यार, प्रीलिमिनरी कैलकुलेशंस हैं वो सीख लो, थोड़े बहुत पैनल पॉइंट का आपको तजुर्बा आ जाएगा वो सीख लो। मैं सारी वीडियोस में हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक उसकी शेयर कर दूंगा। तो वहां से अगर आप एक बार थोड़ा सा आप, क्योंकि आपको आपकी फटी पड़ी है, ठीक है, आपको तैयारी तो करनी है, तो 5 10 15 20 मिनट निकाल के आप इन वीडियोस को जरूर देखो, और देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सिंपल से स्टेप्स है यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ चीजों की प्रैक्टिस करनी है, एग्जांपल्स के क्वेश्चंस के ऊपर देखना है, एंड दैट्स ऑल, खलास। ठीक है, आईएएस कोड आपके साथ रहेगा, आपके साथ और भी चीजें रहेगी, तो आप आसानी से इन सब चीजों को समझ सकते हो, सीख सकते हो, और एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये देखो, ये आप देखो अगर, तो 3 मार्क इसके, 3 मार्क इसके, 3 मार्क इसके, और ये आपके 4 मार्क्स हो गए। ठीक है, आप यहां से ये कितने हो रहे, 3 और 3 6 और 3 9 और 4 13, ये आपके 13 मार्क्स केवल न्यूमेरिकल्स के आप ले सकते हो। मैं ये पासिंग मार्क के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है, पासिंग, ओनली फॉर पासिंग, ओनली फॉर पास। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके जो है 13 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल आ जाएंगे। और आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, और आप जब जिस दिन आपका पेपर होगा ना, उस दिन भी आप देखिएगा कि आपको स्टील रूफ ट्रस से 7 मार्क के एग्जांपल आएंगे, एक 4 मार्क का आएगा, एक 3 मार्क का आएगा, लेकिन मैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए केवल 4 मार्क्स से ढूंढ रहा हूं। अगर आपने स्टील रूफ ट्रस अच्छे से कर लिया ना हमारे से, तो फिर हमारे वीडियो से मतलब, तो फिर आपका 4 + 3 का चांसेस होता है, मतलब 7 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। तो वो 13 के डायरेक्ट यहां पर 16 हो सकते हैं, 13 के डायरेक्ट वहां पर 16 हो सकते हैं, प्लस बोल्टेड कनेक्शन 2 एग्जांपल आएंगे ही आएंगे, लिख के रख लो, लिख के ले लो अभी। लेकिन हम एक मान के चल रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, हम एक मान लेते हैं, एक आध नहीं आया तो क्या करेंगे, तो एक मान के चल लो। ठीक है, तो एक यहां से, वैसे 2 इसके बोल्टेड के आएंगे, बट हम एक मान के चल रहे हैं, एक मान, तो आपके बेसिकली 13 मार्क्स यहां पर आ रहे हैं, ये बिल्कुल मिनिमम मार्क है, इससे मार्क आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो थियरी है भाई, थियरी आपकी 20 मार्क की है। ठीक है, थियरी आपकी 20 मार्क की है, और थियरी आपकी जनरली जो है 3-3 मार्क्स के अंदर ही पूछी जाएगी आपको। तो मान लीजिए आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बहुत आपने, कहते हैं ना कि बहुत आपने उसको हल्के में ले लिया इस पूरे सब्जेक्ट को, और आपने बस 2-3 आपको एग्जाम के अंदर बड़ी मुश्किल से 2-3 थियरीज आई है, बाकी कुछ नहीं आया। अगर आपने गिरी से गिरी 2 अगर थियरीज भी लिख दी, तो भी आपके 6 मार्क्स मान के चल लो। ठीक है, अगर आपने थियरीज यहां पर केवल 2 ही लिखी है, 3-3 मार्क्स की एक थियरी आपने लिख दी है ना, तो आपके मान लो 6 मार्क्स यहां पर आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? प्लस अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये थियरीज की फिक्र मत करो, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसके फाइल्स दे दूंगा इंपॉर्टेंट आईएमपी थियरीज की, वहां से आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी आईएमपी दूंगा उसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो और हाँ, चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको देने वाला हूं उसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमें उस चैनल पे ज्वाइन कर लो, और वहां से हमारी नोट्स का पूरा फायदा उठाओ। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 14 मार्क्स के होते हैं। अब ये मैं आपको इसकी भी फाइल दूंगा। ये 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होते हैं भाई, 7 में से आप 3 क्वेश्चन तो कर पाओगे ना, छोटे मोटे क्वेश्चंस, बोल्ट वैल्यू के, एफिशिएंसी के, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई बोल्ट की जो डेफिनेशन, रिवेट लाइन है, बोल्ट लाइन है, या फिर छोटी मोटी डेफिनेशन जो होती है ना, उसको तो आप कर सकते हो ना। और ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आईएमपी दूंगा, आईएमपी के साथ देख लेना आप। ठीक है, तो 3 जो है सवाल, वो मान के चलो कि आप 3 तो कर ही लोगे, है ना, 7 में से 3 आपके कर लोगे, तो 3 दूनी 6, आपके 6 मार्क्स इसके आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के 6 मार्क्स। तो कितने हो रहे हैं ये? 13 + 6 + 6, ये हो रहा है आपके टोटल 25 मार्क्स। कितने हो रहे हैं? 25 मार्क्स आपके हो रहे हैं। अब ये जो 25 मार्क्स है, इसमें से अगर 1-2 मार्क्स आपके कट भी जाते हैं बदनसीबी से, या कोई जो भी है एग्जामिनर अगर थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके बैठा हो, जो भी है, तो अगर आपके 1-2 मार्क्स कट जाते हैं, तो भी 23 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे कट टू कट।
ये बेफिक्र मिल जाएगी। लेकिन 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 ये जो मैंने आपको बोल्ड के एग्जाम्पल गिनवाए हैं, अगर आपने बोल्ड सीख लिया, अगर आपने बोल्ड अच्छी तरह से कर लिया, तो बोल्ड के 2 एग्जाम्पल आने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, और स्टील रूफ ट्रस से आपके 2 एग्जाम्पल आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो यहां से आप अगर अच्छा खासा ये वेटेज रहा इनका, तो आप इसमें से बात मेरी नोट कर लीजिएगा, 31 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर यही आपने कर लिए, बोल्टेड कनेक्शन, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर और स्टील ट्रस। ठीक है, ये 4 आपके जो चैप्टर्स है, ये प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत और थियोरी में थोड़ी मेहनत, इतना आपने कर लिया ना, तो आपके 31 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको तैयारी फिर उस तरह से करनी पड़ेगी। मैं आपको जो वीडियो शेयर करूंगा ना, उसके अंदर बोल्टेड कनेक्शन मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, प्लस टेंशन मेंबर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, कंप्रेशन मेंबर भी एक्सप्लेन किया है, आपको स्टील रूफ ट्रस के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये अगर 4 चैप्टर आपने अच्छी तरह से सीख लिए, फिर आपकी नैया पार है भैया। ठीक है, चलो, तो ये तो था डीएसएस वालों के पासिंग मार्क्स के लिए, डिप्लोमा के लिए। ठीक है, अब जो लोग स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए तो क्या ही कहना फिर। ठीक है, उनके लिए कुछ कमी है ही नहीं, बस आप बोल्टेड कनेक्शन करो, आप वेल्डेड कर लो, आप टेंशन कर लो, आप कंप्रेशन कर लो, बस टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन करो, टेंशन मत लो, टेंशन करो, कंप्रेशन करो, लेसिंग एंड बैटनिंग अगर आप करना चाहते हो स्किप, तो आप स्किप कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, वो जो स्कोर करना चाहते हैं वो, ठीक है, लेसिंग एंड बैटलिंग करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कर लो। और में आते हैं इसके काफी सारे क्वेश्चंस, तो ये अगर आपको करना है तो स्किप कर सकते हो। पर्लिन पे ध्यान दो, जो लोग स्कोर करना चाहते हैं पर्लिन पे ध्यान दो, सिंपल बीम पे ध्यान दो, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है अगर आपको स्कोर करना है तो, और स्टील रूफ ट्रस तो है ही है। ठीक है, तो खासकर उन लोगों के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो अच्छा स्कोर करते हैं, तो फिर अच्छी मेहनत भी उनको करनी होती है और वो करना जानते हैं। लेकिन जो लोग केवल पास होना चाहते हैं, केवल पासिंग मार्क चाहते हैं, तो फिर ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए थी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। डीएसएस वालों के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमसे बने रहिएगा, वहां पर डिप्लोमा डीएसएस के रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल्स मैं भी शेयर करने वाला हूं, आपको बहुत जल्द वो समय सर मिलता रहेगा। ठीक है, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे जुड़कर फायदा उठा सके और इस आखिरी वक्त में अपनी तैयारी को अच्छी तरह से संपूर्ण कर सके। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और जो लोग डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स वाले हैं, डीआईएस का सब्जेक्ट जो है, वो वाले जो लोग हैं, वो अब अलर्ट रहिएगा, स्टे ट्यून्ड रहिएगा हमसे, उनके लिए भी एक धमाकेदार वीडियो आने वाला है इसी तरह का स्ट्रेटेजी को लेकर, तो उन लोगों के लिए भी बहुत फायदा होगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ कहना हो तो कमेंट के जरिए जरूर कहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक।